तो गाइज आईपीएल 2025 में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी इंप्रेसिव रहा है और उन्होंने अपने ऑक्शन के बड़े हैवी प्राइस टैग को गाइज जस्टिफाई भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनको बड़े प्राइस में बाई किया गया ऑक्शन में, लेकिन गाइज ये लोग पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं और बिल्कुल भी गाइज ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इनफैक्ट गाइज आप इन प्लेयर्स को आईपीएल 2025 के सबसे बड़े फ्लॉप प्लेयर्स की लिस्ट में भी काउंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज मैंने ऐसी 8 बड़े फ्लॉप प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है जिनसे कि उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गाइज ये प्लेयर्स पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं। तो इस वीडियो में गाइज हम इन्हीं 8 प्लेयर्स की बात करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं गाइज 8th नंबर में जो प्लेयर है मेरी लिस्ट में, और गाइज उस प्लेयर का नाम है जैक फ्रेजर मैकगर्क, जिनको कि दिल्ली कैपिटल्स ने एक बहुत बड़े प्राइस में बाय किया, यानी कि इनको 9 CR के अमाउंट में गाइज वापस से आरटीएम के थ्रू दिल्ली ने बाय किया। और गाइज ये फुली फ्लॉप रहे हैं अभी तक। इनसे एक्सपेक्टेशन क्या थी, जैसे लास्ट ईयर इन्होंने दिल्ली के लिए कई तूफानी पारियां ओपनिंग करते हुए खेली थी, वही सेम इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जेएफएम आएंगे और दिल्ली को गाइज तूफानी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन हुआ गाइज इसका बिल्कुल उल्टा। और इस प्लेयर ने इस सीजन टोटल 6 मैचेस अभी तक खेले जिसमें गाइज ये सिर्फ 55 रन बना पाया। और लास्ट ईयर गाइज जेएफएम का जो स्ट्राइक रेट था वो 200 प्लस का था, और इस बार गाइज उसका भी बिल्कुल उल्टा देखने को मिला और इनका स्ट्राइक रेट रहा है सिर्फ 105 का। तो गाइज इन स्टेट से आपको पता चलता है कितने बड़े डिसअपॉइंटमेंट जेएफएम साबित हुए हैं, और इसी खराब परफॉर्मेंस की बदौलत जो है इनको ड्रॉप भी कर दिया गया। और अब दूसरे प्लेयर जैसे कि करुण नायर, अभिषेक पोरेल, इनफैक्ट फैब भी है उनके पास, ये लोग गाइज ओपन कर रहे हैं। अब गाइज लिस्ट में 7th नंबर में जो प्लेयर का नाम आता है वो है आरसीबी के लियाम लिविंगस्टन। तो गाइज लियाम लिविंगस्टन को भी आरसीबी ने एक बड़े प्राइस में बाय किया। 8.75 CR इनके लिए आरसीबी ने दिए थे, और इनसे गाइज उम्मीद ये जताई जाती कि आरसीबी ने जैसे मैक्सवेल को रिलीज किया उनको ही लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ये बने। मैक्सवेल जैसी गाइज आरसीबी के लिए तूफानी पारियां खेले, प्लस कुछ स्पिन बॉलिंग से भी अपने किफायती ओवर निकाले। लेकिन गाइज लियाम लिविंगस्टन बुरी तरह से फ्लॉप रहे आरसीबी के लिए, और उन्होंने इस सीजन टोटल 7 मैचेस खेले जिसमें गाइज वो सिर्फ 87 रन मार पाए और उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 127 का था, और गाइज वो सिर्फ 2 ही विकेट झटक पाए। तो देखा जाए गाइज लिविंगस्टन से उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, मिडिल ऑर्डर में आके कुछ तूफानी पारियां खेलेंगे, बॉलिंग से भी कुछ किफायती ओवर्स निकाल के देंगे, लेकिन गाइज ऐसा करने में वो बुरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। इसी वजह से गाइज जो है लिविंगस्टन को अब ड्रॉप भी कर दिया गया है, और उनके बदले जो है लास्ट 2-3 मैचेस से रोमेरियो शेफर्ड आरसीबी के 11 का पार्ट बन चुके हैं। अब ओवरऑल गाइज इस बार एक चीज ज्यादा बेटर यह है कि आरसीबी का इस बार एज अ टीम परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रहा है, जिस वजह से जो है लिविंगस्टन है खराब खेले, उनके परफॉर्मेंस से उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन गाइज ये कुछ वैसा सीजन होता है जहां पे आरसीबी स्ट्रगल करती है, तो वहां पे बड़ा एक ड्रॉबैक साबित होता। बट फिलहाल के लिए गाइज आरसीबी इनका बिना भी कूप कर रही है, बट स्टिल गाइज लियाम लिविंगस्टन जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं आरसीबी के लिए। अब गाइज आ जाते हैं प्लेयर नंबर 6 में, और मेरी लिस्ट में नंबर 6 में जो प्लेयर है गाइज वो है पंजाब किंग्स के मार्कस स्टोइनिस। अब गाइज स्टोइनिस जो कि आप जानते हैं कि स्टार ऑलराउंडर हैं, और इस बार इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। पर्सनली गाइज मुझे भी इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मुझे ऐसा लग रहा था इस बार पंजाब के लिए एक की रोल ये आईपीएल में निभाएंगे, बैट और बॉल दोनों से गाइज ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, और स्टोइनिस गाइज इस सीजन पंजाब के लिए बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। फिलहाल गाइज स्टोइनिस ने 7 मैचेस पंजाब खेले के लिए जिसमें गाइज वो सिर्फ 67 रन स्कोर कर पाए, और कोई भी मुझे ऐसी एक उनकी बड़ी इनिंग याद नहीं आ रही। हाँ एक इनिंग जरूर थी गाइज, इसमें उन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट आई थिंक वो मैच था, लास्ट में आके 4 बॉलों में 4 लगातार छक्के मारते, बट स्टिल गाइज उससे भी फर्क नहीं पड़ा था। उसके अलावा कोई भी इंपैक्टफुल जो बैटिंग परफॉर्मेंस है इस बार पंजाब के लिए नहीं दे पाए, प्लस बॉलिंग में भी गाइज इनका एक भी विकेट नहीं है। ऑल दो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं कराई, बट जितनी भी कराई गाइज बॉलिंग से भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए, और इस वजह से गाइज अब स्टोइनिस को ड्रॉप भी कर दिया गया लास्ट 2-3 मैचेस से। जॉस इंग्लिश यहाँ पे खेल रहे हैं और मैक्सवेल की भी टीम में वापसी हो चुकी है। तो गाइज मार्कस स्टोइनिस भी एक बड़ी पंजाब के लिए डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं, और अगर गाइज वो दोनों बैट और बॉल से परफॉर्म करते हैं, जो हल्का सा लास्ट कुछ मैचेस से पंजाब हल्का स्ट्रगल कर रही है, वो चीज़ फिर गाइज मुझे लगता है देखने को नहीं मिलती। अब बात करें गाइज प्लेयर नंबर 5 की, तो 5th नंबर में मेरी लिस्ट में ईशान किशन, जिनको कि गाइज एसआरएच ने एक बहुत बड़े अमाउंट में 11.25 CR में बाय किया था, और इनसे गाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी। इनफैक्ट पहले ही मैच में गाइज इन्होंने एसआरएच के लिए अपने डेब्यू में सेंचुरी भी स्कोर की थी, और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन एक बहुत बड़ा इस बार एसेट साबित होने वाले हैं एसआरएच के लिए, और एसआरएच का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। लेकिन गाइज उसके बाद ईशान किशन लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। उसके बाद गाइज अगर मैं आपको इनके अगली जो 7 इनिंग इन्होंने खेली उसके स्कोर बताऊं, तो फिर गाइज उनका एक 0 था, फिर 2 रन थे, फिर 2 रन थे, फिर 17 रन थे, फिर 9 रन थे, फिर 2 रन थे, और फिर 1 रन था,
और अभी जो लास्ट सीएसके वाला मैच खेला उसमें हल्की सी वापसी हुई है फॉर्म में, वहाँ पे गाइज इनके 44 रन आए हैं। बट ओवरऑल गाइज एसआरएच इस सीजन स्ट्रगल कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं ईशान किशन का भी रोल है, क्योंकि उम्मीद इनसे बहुत ज़्यादा थी और जो पहले मैच में सेंचुरी आई उसके अलावा तो गाइज इन्होंने पूरे सीजन में डिसअपॉइंट ही किया है। और गाइज अगर स्टैट की बात करूं तो 9 मैचेस इन्होंने अभी तक टोटल खेले हैं, जिसमें इन्होंने 183 रन स्कोर किए और स्ट्राइक रेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ 153 का स्ट्राइक रेट है। अब गाइज हम उम्मीद करते हैं कि बचे हुए मैचेस में एसआरएच के लिए अच्छा करे। फिलहाल गाइज मेरी लिस्ट में नंबर 5 में नाम आता है ईशान किशन का। अब गाइज लिस्ट में नंबर 4 प्लेयर है जिन्होंने की बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, वो है एंड्रे रसल, जिनको कि गाइज कोलकाता नाइट राइडर ने 12 CR में रिटेन किया था। और रसल आप जानते हैं गाइस बल्ले से हर सीजन ये सिंगल हैंडली 2-3 मैचेस अपने दम पे जिता देते हैं, कई तूफानी पारियां खेलते हैं। इस बार गाइस ये बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं और इस बार गाइस इन्होंने 9 मैचेस में सिर्फ 55 रन स्कोर किया केकेआर के लिए। स्ट्राइक रेट बहुत खराब है, सिर्फ 119 का है और रसल जैसे प्लेयर का इतना कम स्ट्राइक रेट गाइस किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। और गाइस बॉल से भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, सिर्फ 7 विकेट है। तो गाइज रसल एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस बार साबित हुए हैं और कितनी ऐसी इनिंग थी गाइज जहां पे रसल की इस बार केकेआर को जरूरत थी, लेकिन गाइज वो फ्लॉप हो गए। तो ओवरऑल गाइज लिस्ट में चौथा नाम आता है एंड्रे रसल का, जो कि अभी तक तो डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं। अब हो सकता है आने वाले मैचेस में गाइज कुछ तूफानी इनिंग खेल दे, क्योंकि रसल बड़ा प्लेयर है, बट अभी तक गाइज रसल जो है डिसअपॉइंटमेंट ही साबित हुए हैं। अब गाइज लिस्ट में नंबर 3 में नाम आता है गुजरात टाइटंस के राशिद खान का। और राशिद खान गाइज जो है गुजरात टाइटंस की इस बार सबसे बड़ी रिटेंशन थे, 18 CR में इनको रिटेन किया गया। इनफैक्ट शुभमन गिल से भी गाइज इनको ज्यादा प्राइस में रिटेन किया गया। लेकिन गाइज राशिद ने अभी तक इस सीजन तो जीटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट डिसअपॉइंट इन्होंने किया है। इस बार गाइज इन्होंने टोटल 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें अभी तक इनके 6 विकेट्स हैं और इकोनॉमी रेट भी गाइज 9.27 का है। और राशिद के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गाइज ये इकोनॉमी रेट खराब है, इनका जनरली इकोनॉमी रेट वही 7, 7.5, 8 तक ही रहता है। इस बार ज़्यादा रन्स भी ये पिटा रहे हैं और गाइज इनको उतने ज़्यादा विकेट्स भी नहीं मिल रहे। वो तो गाइज उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जीटी के परफॉर्मेंस में, इस वजह से इनका उतना हाईलाइट नहीं हो रहा कि राशिद की खराब फॉर्म है। बट अगर मान लीजिए जीटी खराब खेलती फिर तो गाइज ये जरूर हाईलाइट होता, क्योंकि राशिद अभी तक अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। इनफैक्ट इनसे ज़्यादा अच्छी स्पिन बॉलिंग तो जीटी के लिए आर साई किशोर अभी तक कर रहे हैं। इनफैक्ट इस बार गाइस जीटी के लिए एक ऐसा मैच भी इन्होंने खेला जिसमें इन्होंने अपने कोटे के पूरे 4 ओवर भी नहीं किए, और जनरली राशिद के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये मोस्टली 4 ओवर करते हैं। इनफैक्ट हमने कभी कभी तो देखा है डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। अब वैसे बड़े बॉलर हैं, आगे को हो सकता है कमबैक कर दे, बट फिलहाल अभी तक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाला। और अगर मैं बैटिंग से बात करूं, बहुत ज़्यादा बैटिंग भी नहीं आई और इस बार जितनी भी 1-2 इनिंग में बैटिंग आई, बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब गाइस लिस्ट में दूसरा नाम आता है जो कि इस बार एक बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश अय्यर। अब वेंकी अय्यर को गाइस केकेआर ने एक बहुत बड़े अमाउंट में बाय किया, 23.75 CR के अमाउंट में इनको बाय किया गया। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पंत और श्रेयस अय्यर के बाद तीसरे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने। अब ये जिस टाइम में ऑक्शन हो रहा था थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि केकेआर ने श्रेयस अय्यर को तो जाने दिया था, वेंकी अय्यर पे दाव खेला। और इस बार गाइज ऑक्शन के बाद हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि वेंकी अय्यर जो है केकेआर के जो बैटिंग अटैक है उसको जरूर लीड करेंगे, और कहीं ना कहीं ऑन पेपर उनके बेस्ट बैट्समैन ये दिख रहे थे। और ये भी उम्मीद थी कि गाइज ये ऑरेंज कैप की रेस में तो रहने वाले हैं, लेकिन गाइज हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। और वेंकी अय्यर गाइज बिल्कुल ही अभी तक डिसअपॉइंट कर रहे हैं। 9 मैचेस टोटल उन्होंने केकेआर के लिए खेले, जिसमें गाइज वो सिर्फ 135 रन स्कोर कर पाए और स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 139 का है। तो वेंकी अय्यर जैसे कैलिबर के प्लेयर के लिए गाइज ये बहुत खराब स्टैट है। और कहीं ना कहीं गाइज मुझे एक रीजन ये भी लग रहा है इनकी खराब फॉर्म का, जो इनका बैटिंग ऑर्डर है गाइज वो थोड़ा नीचे हो गया। इस बार ये नंबर 5 खेल ले, जनरली ये नंबर 3 या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 4 खेलते थे। इस बार अजिंक्य रहाणे नंबर 3 खेल ले, 4th में रघुवंशी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस नंबर 5 जो स्पॉट है वहाँ पे उतने सेटल नहीं आ रहे। इनको जहाँ तक आदत है पावर प्ले वगैरह में खेलने की, अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, वो चीज़ गाइज ये नंबर 5 स्पॉट में नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि अभी भी केकेआर के पास मौका है, तो इनको टॉप ऑर्डर में जरूर खिलाना चाहिए। और आई थिंक गाइस ये वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके टॉप ऑर्डर में डिकॉक हो गए, रहमतुल्लाह गुरबाज हो गए, दोनों नहीं चल रहे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गाइस वेंकी को सुनील नारायण के साथ ओपन कराए, हो सकता है फायर कर जाए। बट अभी तक तो गाइस एक डिसअपॉइंटमेंट या मैं कहूँगा फ्लॉप ही साबित हुए हैं वेंकटेश अय्यर। अब गाइस आ जाते हैं लिस्ट के नंबर 1 प्लेयर की, और आप सबने गैस कर लिया होगा गाइस मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट गाइस साबित हुए हैं। और इनको जो एलएसजी है उन्होंने ऑक्शन में सबसे महंगे प्राइस में बाय किया था, इनको 27 CR दिए गए थे, और ये गाइज आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए थे। उस ऑक्शन के बाद गाइज उम्मीद बहुत थी कि इस बार पंत बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं एलएसजी के लिए, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और पंत ने गाइज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। अभी तक गाइज उनके 10 मैचेस में सिर्फ 110 रन है,
इन 110 रन में भी गाइज उनकी एक 50 आई है, जिसमें उनके आई थिंक 63-64 रन है। उसके अलावा गाइज ये बाकी के मैचेस में बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं डाल पाए। गाइज इनके 6 सिंगल डिजिट के स्कोर है, यानी कि 6 मैचेस में गाइज ये डबल डिजिट यानी कि 9 के ऊपर भी रन स्कोर नहीं कर पाए। प्लस गाइज उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे है, सिर्फ 98 का, और जो कि ऋषभ पंत के कैलिबर के प्लेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। और कहीं ना कहीं गाइस पंत में जो है इस बार साफ कॉन्फिडेंस की कमी भी नजर आ रही है। और एक आध मैच में तो गाइस वो काफी नीचे बैटिंग करने आए थे, जहां पे उनको ऊपर जरूरत थी आने की, वहां पे वो गाइस बैट करने नहीं आए। बट पर्सनली गाइस एज अ ऋषभ पंत फैन ये थोड़ा टफ है इनको ऐसा स्ट्रगल करते हुए देखना, लेकिन गाइस मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत बड़ा प्लेयर है, इनको थोड़ा और बैकिंग की जरूरत है, इनको बैक करेंगे गाइस, इनका बड़ा स्कोर आएगा और ये श्योरली कंसिस्टेंसी से रन बनाएंगे। ओवरऑल अगर आप कैप्टनसी देखें वो ठीक कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, कीपिंग भी गाइस वो डिसेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बैटिंग में इनको कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। तो गाइज ये थे वो 8 प्लेयर्स। अब मैंने कोई प्लेयर को लीव कर दिया, कोई ऐसा प्लेयर आपको लग रहा है जो कि फ्लॉप था और मैं लिस्ट में नहीं रख पाया, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।